क्यों आई हो तुम यहाँ, ये देखने के लिए कि मैं कितनी विवश हूँ? देखो देखो मेरे पुत्र की अवस्था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। देखो राधा, मेरा पुत्र जीवित है पर एक शव की तरह, न हिल सकता है, न बोल सकता है। इससे अच्छा तो श्री कृष्ण इसके प्राण ही ले लेते। ये क्या कह रही हो जाम्बवती? साम को दंड मिलने का दुख मुझे भी है, पर मुझे विश्वास है कि साम ठीक हो जाएगा। जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ नहीं देखना चाहती, इसलिए अंतिम बार तुमसे मिलने आई थी। सब तुम्हारा षड्यंत्र है राधा। मेरा पुत्र खो चुकी हूं मैं, अब तुम यहाँ रहो या जाओ अंतर नहीं पड़ता, किंतु स्मरण रहे मेरे पुत्र के श्राप की उत्तरदायी तुम हो राधा। महारानी की जय हो। श्री कृष्ण ने एक संदेश भेजा है कि अनिरुद्ध का विवाह बानासुर की पुत्री उषा के साथ 3 दिनों में होगा। कुमार सांब की दशा के लिए क्षमा मांगी है उन्होंने। विवाह? ये क्षमा सूचना नहीं है, ये तो मेरे घाव पे नमक छिड़का है। मेरा पुत्र शव की तरह पड़ा है और वहां अनिरुद्ध का विवाह होगा। जाम्बवती, क्षमा संदेश भिजवाया है ना कृष्ण ने, और कोई मार्ग भी तो नहीं है उनके पास। इतना प्रेम करते हैं तुमसे। फिर से परिवार के बीच बोली। सब तुम्हारा षड्यंत्र है राधा। और उषा, उसने इस विवाह के लिए हाँ कैसे कही? कुछ तो मेरी सहेली कहती है ना, यहाँ मेरे आहरिया के प्राणों पर बनाई और वहां वो विवाह के लिए सजेगी। क्रोधित मत हो तुम दोनों, कृष्ण को समझने का प्रयास तो करो। सही कह रही हो राधा, किंतु तुम मेरी पीड़ा नहीं समझ सकती। एक मां नहीं हो ना तुम। तुम जाओ यहां से राधा, हमारी हितैषी होने का अभिनय ना करो, क्योंकि तुम्हारे इस अभिनय से मेरा अनुभव नहीं मिटेगा कि मेरे जीवन की तुम खलनायिका हो। सदैव सदैव प्रेम के लिए जीती आई हूँ जाम्बवती, और आज तुमने मुझे खलनायिका सिद्ध कर दिया। बस करो राधा, बहुत सुन लिया मैंने इस झूठी प्रेम के विषय में। प्रेम की शक्ति, प्रेम सखी, इतनी शक्ति है ना प्रेम में। तो ठीक करो मेरे पुत्र को। कहती हो ना तुम बहुत प्रेम करती हो उससे, तो निरोगी करो उसे अपनी प्रेम की शक्ति से। सिद्ध करो अपने प्रेम को। ये क्या सिद्ध करेंगे? इनके लिए तो प्रेम एक पर्दा है, वो पर्दा जो इन्होंने पिताश्री और अपने संबंधों के बीच डाला है। मौन रहो। मेरा और कृष्ण का प्रेम परिशुद्ध है, अनंत शक्ति है उसमें, और मैं ये सिद्ध करके रहूंगी। शाम घर से उठेगा, चलेगा, फिरेगा, बोलेगा। नहीं राधा, बस इसके आगे कुछ मत कहो। मेरा वचन है तुमसे, 3 दिन के भीतर शाम ठीक होगा और अनिरुद्ध के विवाह में भाग भी लेगा। ये तुमने क्या कर दिया राधे? मुझे तुम्हारे वचन का कोई मोल नहीं।
जब ये वचन पूर्ण होगा तो इसका मूल्य भी समझ जाओगी जामवती। क्या कर दिया राधे? कैसा वचन दे दिया तुमने? और तुमने शाम को कैसा दंड दिया कृष्ण? उसे इस प्रकार मैं नहीं देख सकती। राधे, तुम देख पाओ ना देख पाओ, सत्य नहीं बदलेगा। उसके कर्म नहीं बदलेंगे, कर्म फल नहीं बदलेगा। राधा, मैंने उसे श्राप दिया है, मैं उससे फिर नहीं सकता। और मैं अपने वचन से नहीं पलट सकती कृष्ण। हमारी प्रेम पर प्रश्न उठा रहे हैं लोग, मैं उन्हें दिखाऊंगी कि श्राप से बड़ा प्रेम है। ऐसे मत करो राधा, द्वारकाधीश होने के नाते तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। मेरा विश्वास करो, जब शाम के विचार, उसकी सोच, उसकी चेतना शुभ हो जाएगी, वो स्वयं ठीक हो जाएगा। राधा, इस सब की आवश्यकता नहीं है। नहीं कृष्ण, इस बार तुम कुछ भी कहो, मैं अपने वचन से नहीं फिरूंगी। क्षमा करना। उषा, तिलक समारोह के लिए मैं तुम्हें सच करूंगी, देखना तुम सबसे सुंदर दिखोगी। वाह श्री बलराम जी, नगरी सज्जा तो आपने खूब करवाई है। ये तो कुछ भी नहीं बाणासुर, वास्तव में सर्वश्रेष्ठ सज्जा तो हमारी राधा करवाती है। किंतु राधा है कहाँ? आज मुझे जो करना हो मैं करूंगी। आयुर्वेद का समस्त ज्ञान लगा दूंगी ताकि शाम ठीक हो जाए। आज तक हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हो रहा था, तो इस बार नहीं रह पाऊंगा। आज तक इतनी पीड़ा मुझे कभी अनुभव नहीं हुई। जैसे हर संकट राधा कृष्ण के प्रेम की परीक्षा लेने ही आता है, इस बार मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बस आशा करता हूं कि इस बार राधा की पीड़ा देख के संसार उसे, उसके प्रेम को समझ पाए।
अब हट छोड़ भी दो राधा, तुम ये नहीं कर पाओगे। उचित कर्म करना तो मैंने सिखाया है ना कृष्ण, वही कर रही हूँ। यदि कर्म ही कर रही हो तो इतना भी समझ जाओ ना कि शाम के साथ जो हो रहा है वो उसी का कर्म फल है। इसके लिए न राधा न कृष्ण न ही उनका प्रेम उत्तरदायी है। तुम्हारे प्रेम ने ऐसा क्या किया था कृष्ण, जो इतने प्रश्न भोगने पड़ रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि हमारा प्रेम इस घर का क्लेश बने। कृष्ण ने श्राप दिया है तो राधा नहीं तो कौन ठीक करेगा? राधा, तुम्हें जो सही लगे तुम करो, किंतु मैं इस प्रकार तुम्हें पीड़ा में नहीं देख सकता। मुझे लेप लगाने दो। नहीं, जब तक सांप पूर्णतः ठीक नहीं हो जाता, मेरे वचन का मूल्य मुझे ही चुकाना होगा कृष्ण।